हेलो फ्रेंड्स, आप सब ठीक हैं? चलिए फिर से सारे दोस्तों को करियर मेंटर पर स्वागत है। तो आज से मेरे प्रिय दोस्त, हम वोकेबुलरी का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग का डिमांड था कि हमें वोकैब का भी प्रैक्टिस करवाया जाए, तो आज से प्रैक्टिस करेंगे वोकेबुलरी का। फिर जैसे जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा आप ज़रूर हमें कमेंट करेंगे, फिर हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे जिसमें एरर बेस्ड भी क्वेश्चंस होंगे, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारा चीज़ उसमें इंक्लूड रहेगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि हाँ हमें ये और आगे लाना चाहिए। तो ज़रूरी है कि आपका एक सपोर्ट है ना। चैनल नया है बिल्कुल, तो आप जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हमारा मनोबल कैसे बढ़ेगा, है ना। हम मेहनत करेंगे, बस आपको सपोर्ट करना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए आज का हम वोकेबुलरी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और रेगुलर हम रिवीजन करवाएंगे। आप सिर्फ जुड़ो हमसे, आप जुड़े रहोगे, वोकेबुलरी का डर खत्म हो जाएगा। इतना प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को बार बार जब रिपीट करते हैं ना, वो चीज़ें आपको याद हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, वोकेबुलरी पे मेहनत करना होगा, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों का ये डर बना हुआ रहता है कि सर वोकैब का हम कैसे करें, है ना। वोकेबुलरी सबके लिए एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो कोशिश करना है कि हमें मिलकर काम करना है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ उतना आपका बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चीज़ों को समझना और बार बार जब चीज़ों को आप रिपीट करोगे ना तो देखना याद हो जाता है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। आज का मेरा जो फर्स्ट वर्ड है सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हो तो हर जगह वर्ड में आप देखोगे सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स, फ्रेजेस है, फ्रेजल वर्ब्स है ना। तो सारे का हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अभी हम जो करवाने जा रहे हैं, स्टार्ट किए हैं जो वोकेबुलरी का सेशन, वो सिनोनिम्स से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिएगा, इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों यहाँ पे हम आपको समझाएंगे, ठीक है। दोनों आपका रहेगा, बिल्कुल बेहतर ढंग से हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। जो बिगिनर बच्चे होते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि सिनोनिम्स है क्या, होता क्या है ना। बहुत सारे बच्चे जाते हैं एग्जाम देने, वहाँ पे भी गलती कर देते हैं। हमें वर्ड का मतलब तो पता था सर, लेकिन पूछ दिया सिनोनिम्स या एंटोनिम्स था, समझ में नहीं आया। तो आपको ये समझना है कि जो सिमिलर इन मीनिंग होता है, वैसे वर्ड्स जो क्या होते हैं सिमिलर इन मीनिंग होता है, समान अर्थ वाले होते हैं, उसे सिनोनिम्स कहते हैं ना। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं पानी, है ना, तो पानी को ही जल कहते हैं कि नहीं। ये क्या उसका समान अर्थ है, ठीक है। तो इसे हम सिनोनिम्स कहेंगे। तो एंटोनिम्स क्या होता है, अपोजिट इन मीनिंग, जो अपोजिट हो, उल्टा मीनिंग रखता है ना। जैसे अच्छा का बुरा, ये क्या है, अपोजिट मीनिंग है। समझ में आ रहा है। तो आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे पकड़ बनाना है, प्रैक्टिस से ही बनेगा। तो आइए, सिनोनिम ऑफ कह रहा है कि अबंडन, और ये प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन है, सारा पूछा हुआ मेरे भाई, समझ में आ रहा है। ये सारा पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। आप देखोगे, जब प्रैक्टिस करोगे ना, सेट लगाओगे, तो आप देखना आपको सारे नजर आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, जब प्रैक्टिस करोगे तो देखना हमेशा मिलेगा। कई बार एसएससी ने पूछा है, कई बार बैंकिंग में पूछा हुआ है, ठीक है। तो बड़ा मज़ेदार रहेगा, ठीक है, आप समझिएगा। तो पहला हमारा अबंडन है। पूछा जा रहा है कि अबंडन का मतलब क्या होता है, मतलब इसका सिनोनिम्स क्या होता है, ठीक है। तो हम हर एक बात को समझेंगे। सारे बच्चे जितने भी हैं, अगर आप देख रहे होते हैं तो ज़रूर कमेंट करना कि इसका मतलब ये होता है ना। जितना आप कमेंट करोगे, जितना आप लिखोगे, चीज़ें जब लिखते हैं ना तो याद होता है, इसलिए कहा जाता है लिखना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, अभी मोबाइल में है, आप लैपटॉप में देख रहे होंगे तो कहाँ लिखोगे, तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। समझ में आया बात। चलो मेरे भाई आओ, ध्यान से देखना और चीज़ों को समझना है। सबसे पहला बात यहाँ पे आपको आया कि अबंडन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर जब तक हम उसका मीनिंग नहीं समझेंगे तो कैसे फिर सिनोनिम्स बताएंगे ना। तो सबसे पहले ये जान लो कि अबंडन का मतलब होता है, जो भैया अबंडन का जो मतलब होता है वो होता है छोड़ देना। क्या कर देना मेरे भाई, छोड़ देना, या हम बोलते हैं, थोड़ा सा हम पेन को चेंज कर लेते हैं, छोड़ देना, या आप बोल सकते हो त्याग देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये छोड़ देना या त्याग देना मीनिंग रखता है। अब ध्यान से अगर आप देख पाओगे
तो एक चीज समझना यहाँ पे मेरे भाई, आप यहाँ पे देखना कि अब कौन सा इसमें ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसका मतलब छोड़ देना या त्याग देना होता है। ठीक है, तो सबको हम समझेंगे, जितना बार आप लिखोगे उतना याद होगा, ये बात याद रखिएगा। एक हमारा ऑप्शन में दे रखा है ऑफुल, टेरिबल, ठीक है, रिनॉन्स और डुबियस। तो ये चारों का मतलब क्या होता है, हम हर एक वर्ड को समझने वाले हैं, क्योंकि अभी बेटा आपसे पूछा जा रहा है एबंडन, क्या पता आगे आने वाला टाइम में आपको डुबियस पूछते। नहीं बेटा, आज यहाँ पे दूल्हा बना हुआ है बंडन, कल आपकी भी तो बारी आएगी। अरे बोलो हाँ, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो बेटा आज ये दूल्हा है, कल ये भी दूल्हा बन जाएगा। दूल्हा कहने का मतलब मेरा ये है बेटा, मेन वर्ड है, ठीक है, जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब बात समझो, ये ऑफुल और टेरिबल का जो मतलब होता है वो क्या होता है मेरे भैया, तो हम इसको बोलेंगे जो क्या हो, डरावना हो। कैसा हो? आप इसको बोलेंगे डरावना। डरावना है, भयानक है, ठीक है। तो ये आपका ऑफुल और टेरिबल है। हॉरिबल भी बोल सकते हैं। एक और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, हॉरिबल हो जाएगा। अब जितना बार लिखोगे ना चीजें, अब वहां पे क्या पूछेगा, हॉरिबल का सिनोनिम बताओ, दे देगा टेरिबल या ऑफुल में से कोई एक। समझ में आ रहा है? तो चीजों को हमें याद करना है ऐसे। डरावना है। अब यहाँ पे जो डुबियस का मतलब होता है ना भैया, ये होता है हमारा संदिग्ध। क्या होता है? ये संदिग्ध है। संदिग्ध का मतलब क्या है, जो सस्पेक्टेड है, सस्पिशियस बोल सकते हैं। हम वर्ड बोलते हैं, आप ध्यान से रिपीट करना, सुनना, जितना सुनोगे उतना याद होगा वोकैबुलरी। हमने कहा डुबियस का मतलब संदिग्ध है, इसका हम मतलब बोल सकते हैं सस्पेक्टेड है, सस्पिशियस है। समझ में आ रहा है? जो आपको क्या है, संदिग्ध क्लियर नहीं है, अनक्लियर भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? एम्बिग्यूअस भी बोल सकते हैं, और स्पष्ट है। चलो ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे मतलब तो देगा नहीं भैया, तो यहाँ पे एक वर्ड आया है रिनॉन्स। तो रिनॉन्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो रिनॉन्स का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो आंसर होने वाला है वर्णन का, वो क्या होगा, रिनॉन्स होगा। बातें आई समझ में? सबका मतलब समझ में आ रहा है ना? तो बार बार रिपीट करोगे, याद करोगे, याद हो जाएगा। अब इसका थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं मेरे भाई, जरा ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। हमारा लिखा हुआ है एबंडन। एबंडन का मतलब हमने कहा क्या मेरे भैया, टू लीव, छोड़ देना है, ठीक है, या टू वैकेट, किसी भी चीज को खाली कर देना, त्याग देना, छोड़ देना। समझ में आ रहा है? अब रिपीट करते हैं बात को फिर से, सिनोनिम्स की बात करेंगे। तो इसको हम रिनॉन्स बोलेंगे, जो कि आपका आंसर था। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है क्या? इसी को फोरसेक के नाम से जानते हैं, इसी को डेजर्ट कहते हैं, इसी को इवैक्यूएट कहते हैं। एक प्यारा सा वर्ड है डेजर्ट। ध्यान से देखिएगा, वोकैबुलरी पे हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे ना मेरे भाई, उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। इस डेजर्ट का एक और मतलब होता है, एक तो आपने छोड़ देना समझा, एक हमने कहा कि ये जो हमारा डेजर्ट वर्ड है, ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चों को कभी कभी ये परेशान करता है आकर, है ना, कभी भी मिल जाएगा अगर पैसेज वगैरह में, तो कोई जरूरी नहीं कि हर जगह इसका मतलब छोड़ देना है। तो एक तो आपने कहा कि सर डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ना या छोड़ देना, तब ये वर्ब के काम करेगा। किसका काम करेगा भाई? वर्ब का काम करेगा। एक और डेजर्ट का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं रेगिस्तान, या हम बोलेंगे मरुभूमि। क्या बोलते हैं मेरे भाई? मरुभूमि। ये क्या हो गया, आपका नाउन बन गया। समझ में आ रहा है? जो रेगिस्तान होता है ना डेजर्ट, तो उसका भी सेम ही स्पेलिंग होता है, याद रखना। तो ये डेजर्ट का मतलब क्या है, मरुभूमि है, तब ये नाउन की तरह काम करेगा। और डेजर्ट का मतलब जब वर्ब की तरह काम करोगे, तो इसका मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई, छोड़ देना। आया बात समझ में कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इवैक्यूएट होगा, ये सिनोनिम्स है इसके। अब यहाँ एंटोनिम्स की बात करेंगे, तो इसका क्या हो सकता है, छोड़ना का सपोर्ट करना है, टू स्टे है, मेंटेन है, सहारा देना या बरकरार रखना। बातें आई समझ में? आपने सिनोनिम्स सीखा, एंटोनिम्स सीखा। तो एक वर्ड हम नहीं करवा रहे हैं ना, आपको यहाँ पे एक वर्ड से लगभग आपने 10 वर्ड सीख लिया, 15 वर्ड सीख लिया। समझ में आ रहा है? और सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है डेजर्ट, कई बार पूछा हुआ है रिनॉन्स भी। समझ में आ रहा है? तो चलिए, ये थी बातें। तो हमने क्या सीखा, एबंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना। अगला वर्ड है आपके लिए मेरे भाई, जल्दी से सिनोनिम पूछ रहा है अबेस्ट। हम बिल्कुल अल्फाबेटिकल लेकर चल रहे हैं, शुरुआत किए हैं मेरे बंधु बिल्कुल ए से, और आपको लेकर चलेंगे हम जेड तक।
बस इस सफर में आपको साथ चलना होगा, है ना। मंजिलें तभी मिलेगी बेटा जब आप मेरे साथ चलोगे, है ना। तो आपको बिल्कुल बने रहना है और मेहनत करना है साथ में, ठीक है। हाँ, एक कहा जाता है, शेर है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं ना। तो जब शुरुआत किए हो तो थोड़ा सपोर्ट करना और लास्ट तक बने रहना, समझिएगा, है ना। चीज़ों को आप सीखिएगा। हमारा वर्ड अगला है अबेस्ट। अबेस्ट का सिनोनिम्स क्या होगा, जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। जिनको आ रहा है, जो भी बच्चे हैं, क्या 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे, इसमें से कौन सा सही है जल्दी से बता दो जी। चलो मेरे भाई, चलो इसका स्वीकार किया जाए। तो इस बात को समझिएगा कि अबेस्ट का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब जो होता है भैया, वो होता है शर्मिंदा। क्या होता है? शर्मिंदा समझते हैं मत, है ना, शर्मिंदा, है ना। तो यहाँ पे अब इसका सिनोनिम्स की बात करोगे तो क्या होगा? शर्मिंदा का सर मतलब क्या है ना, वो गाना था ना, जान बहुत शर्मिंदा, है ना। तो बेटा वो वाला शर्मिंदा नहीं है, चलो ठीक है, ऐसे वही है। देखो अब यहाँ पे सिनोनिम्स क्या है शर्मिंदा का, तो यहाँ हो जाएगा हमारा इम्बैरेस्ड। क्या है? इम्बैरेस्ड का भी मतलब होता है शर्मिंदा। अब यहाँ पे बात आया र्यूदलेस का मतलब क्या होता है सर, तो याद रखना मेरे भाई, र्यूदलेस का मतलब क्या होता है? मर्सीलेस, जिसके अंदर दया नहीं है ना, एकदम क्रूएल है, निर्दयी है। क्या बोल सकते हो आप इसको? क्रूएल बोल सकते हैं, निर्दयी है, मर्सीलेस है, पिटीलेस है। समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल। तो ये हमारा निर्दयी होता है, निर्मम बोलते हैं, क्रूर बोलते हैं, ठीक है जी। चलो क्रूर है। आइए अब अगला हमारा प्लीज है। प्लीज का मतलब तो आपने कई बार सुना होगा, प्लीज, है ना। तो यहाँ पे एक प्लीज, यहाँ भव बनेगा, तो इसका मतलब होता है मेरे बंधु प्रसन्न होना। क्या होना? प्रसन्न, ठीक है, खुश होना। समझ में आ रहा है ना, ये प्लीज है। अब इंसोलेंट का मतलब क्या होता है प्यारे? अब सोचोगे इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब भैया होता है हमारा, इंसोलेंट का मतलब होता है हठी, जिद्दी, ठीक है। क्या बोलेंगे? हठी बोलेंगे, जिद्दी बोलेंगे, ठीक है। ये जिद्दी है, हठी है, ठीक है, इंसोलेंट है। इसके लिए बहुत सारे सिनोनिम्स आते हैं, एडेमेंट होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे आएंगे आगे, ठीक है, जो हठी का सिनोनिम्स होगा। तो ये बात याद रखिएगा, आज अभी हम बात करने वाले हैं। चलो, तो ये हमारे सब का क्या हो गया, मतलब हो गया। हर एक वर्ड आपने सीख लिया, ठीक है। अब इसको जरा देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन को क्या कहता है। देखो तो कह रहे हैं कि अबेस्ट का मतलब क्या होता है? असेम्ड ऑफ समथिंग, किसी बात पर, किसी चीज पर क्या होना? शर्मिंदा होना। क्या होना भैया? शर्मिंदा होना। कह रहा है सिनोनिम्स की अगर आप बात करते हो तो एम्बैरेस्ड है, आ रहा है ना समझ में, मोर्टिफाइड है और ह्यूमिलिएटेड है। ये सिनोनिम्स हो गए। अपोजिट की बात करोगे, एंटोनिम क्या होता है सर? अब अबेस्ट के लिए अपोजिट मीनिंग क्या होगा? कंपोज्ड होगा, है ना, और ऑडेसियस है। समझ में आ रहा है? चलिए, ये हुआ आपका अपोजिट। ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। चलो अगला वर्ड है हमारा अबेट। अबेट का सिनोनिम्स फटाफट आप बता दें, जल्दी से कमेंट करो, इंतजार है। अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा ना मेरे भाई, तो जरूर लाइक करना, है ना। बच्चे लाइक नहीं करते हैं ना, ऐसा नहीं है बेटा कि तुम अंगूठा लगाओगे तो तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम, ना जी ना, ऐसा ना होगा, सब तुम्हारा है बेटा, है ना, हम भी तुम्हारे हैं, तो कंजूसी ना, ठीक है। आप जल्दी से बता दो अबेट का सिनोनिम्स क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि सर इस अबेट का मतलब क्या होता है। तो आओ प्यारे बंधु, बात को जरा सा समझिएगा। अबेट का मतलब होता है किसी भी चीज की तीव्रता को कम करना। हम सिंपल बोल सकते हैं कम करना, है ना। स्पेशली हम बात करते हैं किसी भी चीज की तीव्रता को, गति को, तो ये कम करना है। अब इसके लिए सिनोनिम्स पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो जरा आप जल्दी से आंसर दे सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन का मतलब है कम करना। तो देख लो जी, एक एक बात को समझो। ये जो इंसिस्ट ऑन है ना, इसका मतलब होता है किसी बात पर जोर देना। आई रिपीट, किसी बात पर जोर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मतलब जो होगा जोर देना होगा,
जोर देना, ठीक है। चलो जी, इंसिस्ट ऑन है जोर देना, कई बार आया हुआ है। डिनाई का मतलब क्या होता है, इनकार करना या नकार देना। क्या बोलते हैं बंधु, नकार देना या इनकार कर देना, ठीक है, डिनाई है। अब डिफीट का मतलब क्या होता है, पराजय या पराजित करना, ठीक है। चलो जी, आपने सारा का मतलब सीख लिया। अब कहोगे सर इसमें से तो कोई नहीं आ रहा है, तो एक बचा हुआ है हमारा रिसीड। रिसीड का भी मतलब क्या होता है बंधु, कम करना। तो आंसर शुड बी इन नंबर। बात आई समझ में क्या। तो हमारा अबेट का मतलब क्या हुआ, फिर से मेरे साथ बोलिएगा, अबेट का मतलब क्या हुआ, रिसीड, कम करना, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं भाई। चलो अब बताओ, अबेट का मतलब हमने कहा कि डिक्रीज इन इंटेंसिटी, ठीक है, तीव्रता में क्या होता है, कम होना होता है। चलो अब सिनोनिम्स की बात करोगे तो करा है कि टू सबसाइड है, फेड अवे और रिसीड है और ईब। ईब का भी मतलब क्या होता है, कमना। अब आपने ऐसे पढ़ा होगा, टाइड और एक ईब पढ़े होंगे ना, ज्वार भट्टा वाला याद होगा, है ना। तो वहां पे भी कमना होता है ना। तो यहाँ पे ईब एक भव बनकर आया है, ये आपका मतलब देता है कमना का। एंटोनिम की बात करोगे तो राइज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा, तीव्रता को बढ़ा देना। तो ये हमारे क्या हो गए, अपोजिट हो गए। पॉइंट क्लियर है। तो आपने क्या पढ़ा, अबेट का मतलब क्या होता है, जल्दी मेरे साथ रिपीट करो। अबेट का मतलब क्या होता है, तीव्रता में कमी करना या कम होना, ठीक है। तो हमने सीख लिया। अगला वर्ड सीखते हैं। अगला वर्ड क्या है, एब्डिकेट। फटाफट जल्दी से आंसर देंगे कि एब्डिकेट का कौन सा यहाँ पे ऑप्शन चाहिए, सिनोनिम्स कौन सा है, जल्दी से बता दो। चलो हम पहले हिंदी आपको बता देते हैं तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाइएगा। देखो एब्डिकेट का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है छोड़ देना। क्या कर देना, एब्डिकेट का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देना। अब ध्यान देना कि इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो आइए एक एक से ना पहले हम हिंदी को समझ लेते हैं तो आप बता पाएंगे फिर। क्वारलसम का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है, आप बोल सकते हो झगड़ालू। क्या बोलेंगे, झगड़ालू, ठीक है, ये झगड़ालू होता है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्वीकार करना, है ना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना है। चलो जी, एडोन का मतलब क्या होता है, एडोन का मतलब होता है भैया सजाना। क्या करना, चलो जी, सजाना, ठीक है, सजाना। अब एक चीज और, कई बार पूछा हुआ है एडोन का भी यहाँ पे सिनोनिम्स, तो याद रखना एडोन को हम बोल सकते हैं बउआ, यहाँ पे क्या बोलेंगे, डेकोरेट। क्या करना, इसका सिनोनिम्स की अगर बात करोगे तो एडोन भी पूछा हुआ है, इसको हम डेकोरेट बोलते हैं, सजाना बोलते हैं ना। गार्निश भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, ये भी पूछा हुआ वर्ड है, गार्निश, ठीक है, ये भी सजाना होता है। ऐसे एक और वर्ड आता है इसके लिए, वो भी बहुत पूछा हुआ है, इम्बेलिस। क्या होता है भाई, इम्बेलिस का भी मतलब क्या होता है, सजाना होता है। ऑर्नामेंट बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है। ये सारे के सारे वर्ड ना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, गार्निश भी पूछा हुआ है, इम्बेलिस भी पूछा हुआ है, ठीक है, एडोन भी पूछा हुआ है। इसी को ब्यूटीफाई भी बोल सकते हैं। अगर एक और सिनोनिम्स की हम बात कर ले भैया, तो इसको क्या बोल सकते हो, ब्यूटीफाई। क्या बोलेंगे, ब्यूटीफाई, सजाना, ऑर्नामेंट बोल सकते हैं, है ना। तो हमने कई वर्ड सीख लिए। अब यहाँ पे अगर सबका बात आपने समझ में आ गया होगा तो आपको एब्डिकेट का मतलब बच गया है कौन सा भैया, आप बोलोगे सर रेलिंक्विश। अभी अभी तो हमने पढ़ाया था, याद करो, एबंडन में सेम यहाँ पे आया हुआ है। देखो वहां पे क्या था भाई, एबंडन, यहाँ क्या आ गया है, एब्डिकेट, है ना। और ये कई बार सीजीएल, MTS, CHSL, CPO सब में आपको मिल जाएगा, पूछा हुआ है कई बार, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपने सीख लिया रेलिंक्विश, छोड़ देना। अब इसका फटाफट से हम जल्दी से देखेंगे क्या इसका एक्सप्लेनेशन, क्या क्या सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। तो एब्डिकेट का मतलब क्या होता है भाई, टू रिजाइन और गिव अप। एक और सिनोनिम्स आपने सीखा, एब्डिकेट का मतलब क्या बोलेंगे, गिव अप बोलेंगे, है ना, त्याग देना। किसको भाई, स्पेशली अगर बात करें तो थ्रोन के लिए आता है, कोई भी सिंहासन की बात होता है ना, जैसे कोई भी आज चीज को छोड़ देना, है ना। तो आप, कोई राजा है अपने बेटे को अपना सिंहासन सौंप देता है, छोड़ देता है ना, तो वहां पे हम बोल सकते हैं एब्डिकेट। समझ में आ रहा है।
हाँ चलो, क्लेम कोई भी छोड़ देना। अब यहाँ पे बात समझिए, सिनोनिम्स की बात करोगे तो रिनाउंस हो जाएगा, रिलिंक्विश है, क्विट है और क्या है, अबंडन है। जैसा कि हमने बताया तो अबैंडन भी हमारा आएगा। एंटोनिम की बात करोगे तो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का भी मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्वीकार करना है, तो छोड़ना का अपोजिट हो गया स्वीकार करना। टेकअप है उस चीज को ले लेना, है ना, मतलब स्वीकार कर लेना, ले लेना, छोड़ना नहीं, ले लेना, तो अपोजिट हो गया। तो ये सारे वर्ड आपने सीख लिए, कई हमने वर्ड्स आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से समझते चलिए। अगला वर्ड है हमारा भैया, देखिएगा एवर। एवर का मतलब क्या होता है, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी से, इंतजार है हमारा, जल्दी आप आंसर दे सकते हैं कौन सा सही है। लोथ, एप्रिसिएट, लाइक और डेकोरेट, ये भी पूछा हुआ वर्ड है। बिल्कुल अल्फाबेटिकल हम चल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि बिल्कुल जीरो से ए से लेकर चलेंगे जेड तक बस, और वही वर्ड हम लोग करने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली कई बार आपको मिलेंगे। तो जल्दी से आपने इसका जवाब, चलो सबको पता हो गया है। यहाँ पे देखो तो एवर का मतलब क्या होता है, तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि इसका हिंदी क्या होता है। तो इसको हम बोलते हैं भैया घृणा। क्या बोलते हैं, घृणा करना है, ठीक है, ये घृणा करना है, नापसंदगी को बोलते हैं। अब बताओ यहाँ पे बात समझिएगा, एप्रिसिएट का मतलब क्या होता है। एप्रिसिएट का मतलब होता है भैया प्रेज, प्रशंसा। क्या करना, प्रशंसा करना, ठीक है, ये प्रशंसा है, प्रशंसा करना, ठीक है। अब बताओ, लाइक पसंद है, सबको पता है। डेकोरेट का मतलब क्या होता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, डेकोरेट का मतलब क्या होता है। अभी अभी हमने बताया बहुत सारा इसका सिनोनिम्स। डेकोरेट का मतलब होता है, क्या बात है मेरे भाई, आपने कहा सर सजाना, अब कैसे हम भूल सकते हैं। इसके लिए सिनोनिम्स हमने क्या बताया था, जल्दी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम आपका इंतजार करते हैं कि डेकोरेट का सिनोनिम्स क्या होगा। अभी अभी हमने आपको पढ़ाया है बहुत सारे, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताना। लाइक पसंद, ये आपको पता हो गया। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है लोथ। लोथ का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब घृणा ही होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। सबको क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है सेशन में, है ना, आ रहा है तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, हम इंतजार करेंगे। आओ इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि एवर का मतलब क्या होता है, घृणा, ठीक है, घृणा करना। तो यहाँ पे हेट हम बोल सकते हैं सिनोनिम्स के रूप में। तो डिटेस्ट है, डिस्पाइज है, लोथ है, एबोमिनेट है और एक्सेक्रेट है, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अब एंटोनिम्स की बात करोगे तो लव है, एडोर है का मतलब क्या होता है, पसंद करना, है ना। तो हमने आज क्या देखा, आपने कुछ सिनोनिम्स का यहाँ पे और एंटोनिम्स के बारे में समझे, है ना। ये हमारा सेशन आपका ऐसे ही चलता रहेगा। ये सफ़र स्टार्ट हुई है भाई, तो ये बहुत दूर तक जाने वाला है। बस ज़रूरत है तो आपके सपोर्ट का, ठीक है। आप जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। तो आपको कैसा सेशन लग रहा है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, है ना। इस कैरियर मेंटर से आप हमेशा जुड़े रहें। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की हम आपको तैयारी करवाएंगे। जितना हो सके हम आपको बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। और जो भी यहाँ पे कंटेंट मिलेगा ऑथेंटिक मिलेगा, ऐसी फालतू नहीं, जो आपको ज़रूरत है एग्ज़ाम में उसका ही यहाँ पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये सेशन ऐसे ही चलता रहेगा। आने वाले कुछ दिन के बाद से हम लोग लाइव ही आएंगे, है ना। तो आप ज़रूर कमेंट करें, आप सपोर्ट करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलेंगे, और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।